प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन में मुलाकात होने जा रही। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच ये मुलाकात तब हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका जहां खुलकर रूस की इस कार्रवाई को विरोध कर रहा है, वहीं भारत मित्र देश होने के कारण पूरे मामले में खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहा है। ऐसे में अब बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत दिलचस्प रहने वाली है। टोक्यो में आज क्वाड समिट का आयोजन हुआ। चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए। चारों देशों के क्वाड और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड का पैमाना व्यापक और प्रभावी है। क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। क्वाड सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध को दुनिया के लिए संकट बताया। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने के साथ भी मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल चीन को चेताया कि अगर वो ताइवान पर आक्रमण करता है तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ताइपे के बचाव में बीजिंग के खिलाफ बल प्रयोग कर सकता है। बाइडेन ने कहा कि ताइवान को चीनी आक्रमण से बचाने में वॉशिंगटन मदद करेगा। चीन पर जो बाइडेन के सख्त बयान के बाद चीन ने भी अमेरिका पर पलटवार कर दिया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कह दिया कि हमारी संप्रभुता और अखंडता से जुड़े मुद्दों पर चीन के पास समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को भी चीनी नागरिक की इच्छा शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। चीन ने कह दिया कि हमें हल्के में ना लें। हम अपने देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने का ऐलान कर दिया। इसमें कुल 13 देश सदस्य हैं। सदस्यों में भारत भी शामिल है। इसी मसले पर जापान की राजधानी टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया कि और देश भी इसके सदस्य हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की है। बड़गांव में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों से मनोज सिन्हा ने मुलाकात कर सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। मनोज सिन्हा ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सरकार पूरा सुरक्षा मुहैया कराने जा रही है। जो सरकारी कर्मचारी कश्मीरी पंडित हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर करने की भी बात कही जा रही है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित आंदोलन कर रहे हैं लगातार। बिहार में सियासी बदलाव की चर्चा बहुत तेज हो चली है। बदलते राजनीतिक माहौल और मुख्यमंत्री नीतीश के अपने विधायक को अगले 72 घंटों तक पटना में रहने के फरमान से सियासी कयासों का बाजार गर्म हो चला है। इसी बीच हाजीपुर में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञानवापी विवाद के बहाने कहा कि जब तक नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की सभी मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान महफूज। ज्ञानवापी विवाद में आज वाराणसी कोर्ट में फैसले का अहम दिन माना जा रहा है। आगे की सुनवाई को लेकर आज जज का ऑर्डर आएगा। वहीं कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद के मौलाना ने कहा कि नमाज पढ़ने से हमें रोका गया है। कानपुर पहुंचे बैजनाथ धाम के महामंडलेश्वर प्रकाशानंद ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कहा कि ज्ञानवापी के बाद मथुरा जाएंगे। प्रदेश से 4500 मस्जिदों को खाली कराएंगे। हिंदुओं ने कोई मस्जिद कब्जा की होगी तो उसे मुसलमानों को वापस कराएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना केसेस में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के देश भर में 1675 केसेस सामने आए हैं। कल की तुलना में 17.2% कम केसेस आए हैं। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। केरल में 482, दिल्ली में 268, महाराष्ट्र में 208, हरियाणा में 161, उत्तर प्रदेश में 122। 74.09% कोरोना केस इन 5 राज्यों में से आए हैं, जबकि अकेले केरल से 28.78% कोरोना केसेस मिले। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.75% पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 1635 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में 14,841 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। देश में 24 घंटे में 2,94,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट भी हुए। देश में 24 घंटे में 13,76,000 से ज्यादा टीकाकरण भी हुआ। देश में अब तक कुल आंकड़ा टीकाकरण का 192 करोड़ 52 लाख के पार जा चुका है। आसनसोल में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे अभियान चला रहा है।
रेलवे की संपत्ति पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। इसी अतिक्रमण के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे की जमीन पर बने अवैध झुग्गी झोपड़ी और दुकानें तोड़ने का भी टीएमसी ने विरोध किया और बुलडोजर अभियान को वापस लेने की मांग की। बिहार के गया में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई है। आरजेडी के पूर्व विधायक शिवचंद यादव समेत कई लोगों को उन पर केस दर्ज किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने छापेमारी शुरू की है और अब बात जो है दोनों पक्षों से कुल 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जा चुका है। यहां तक बात पहुंच चुकी है। फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच में पूर्व विधायक शिववचन यादव का नाम सामने आने के बाद केस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। सीहोर में दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि एक जेब से पैसा वो डालते हैं और दूसरी जेब में 10 गुना ज्यादा निकाल लेते हैं। ये अच्छे व्यवसायी हैं जो 6,000 डालकर 25,000 निकाल लेते हैं। किसानों को 6,000 रुपए साल में डालते हैं और उनसे खाद, पेट्रोल, डीजल, बिजली के भाव में 25,000 रुपए ऐंठ लेते हैं। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वोडिंग ने सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जमकर निशाना साधा है। सुनील जाखड़ ने अगर संगरूर लोकसभा उपचुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ते हैं तो मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस को उन हुक्मरानों ने हराया है जिन्होंने 4.5 साल सत्ता में रहते हुए कांग्रेस वर्कर्स की नहीं सुनी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी ने जनाक्रोश रैली निकाली। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी ने गुस्सा जताते हुए पानी संकट को दूर करने की अपील भी की। बीजेपी का कहना है कि उद्धव सरकार सूखाग्रस्त इलाकों में पानी का इंतजाम नहीं कर पा रही है। भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। कानपुर में सिर्फ 1,05,000 में नीलाम हो गया गैंगस्टर विकास दुबे का 608 बोरा गेहूं और 45 बोरी चावल। 2 साल पहले विकास दुबे ने बिकरू गांव के पंचायत भवन में गेहूं और चावल की बोरियों भरकर ताला जड़ दिया था। 10 गांवों में फैली उसकी खेती में कुर्की का लाल झंडा लगा दिया गया था। कानपुर सिटी में भी उसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी अब कुर्क कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में बिजली कटौती से लोग बहुत परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटने से आम लोग गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। बिजली कटौती से परेशान गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर यातायात बाधित कर दिया। चक्का जाम किए ग्रामीणों ने बताया कि बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से पूरा गांव परेशान है। बिजली विभाग पर सुस्ती का आरोप लगाते हुए बताया कि विभाग की लापरवाही के चलते करीब 1 महीने से बिजली व्यवस्था ठप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका दिया जा रहा है। जो युवा पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार की तरफ से मुमकिन योजना चलाई जा रही है। मुमकिन योजना के तहत युवाओं को गाड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, साथ ही सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि युवा गाड़ी चलाकर रोजी रोटी कमा सके। सरकार की तरफ से गाड़ी पाकर बेरोजगार युवा काफी खुश। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में महिलाओं में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सिलेक्शन ट्रायल का आयोजन किया गया है। कश्मीर के लिए महिला क्रिकेट टीम तैयार की जा रही है ताकि कश्मीर की तरफ से महिलाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा ले सकें। काफी संख्या में कश्मीरी लड़कियों में क्रिकेट सिलेक्शन में हिस्सा लेने वो पहुंची। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की सराहनीय पहल से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिल रही है। दिव्यांग लोगों को सेना और एक एनजीओ की मदद से आर्टिफिशियल अंग उपलब्ध कराए गए हैं। जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम हाथ पैर देकर उन्हें सहारा दिया जा रहा है। कुछ दिव्यांगों को ट्रायल साइकिल भी दी गई। बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वालों पर चेन्नई पुलिस सख्ती बरस रही है। पुलिस ने चालान वसूली अभियान चलाया हुआ है। चेन्नई में 312 जगहों पर चेकिंग पोस्ट बनाए गए हैं और सघनता से अभियान चलाया जा रहा है। 2 पहिया वाहनों पर बिना हेलमेट पहने लोगों को न सिर्फ चालान काटे गए हैं उनके, बल्कि उन्हें हेलमेट पहनने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर राजेश यादव की 41 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर माइक से अनाउंस करते हुए सार्वजनिक रूप से इस कुर्की की कार्रवाई को सभी को अवगत कराया। ये कार्रवाई जिलाधिकारी जेपी सिंह के निर्देश पर की गई। गैंगस्टर अभियुक्त राजेश यादव, जिस पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न धाराओं में पंजीकृत हैं और अपराधी वो फरार है।
पंजाब के संगरूर में एक ऐसा नौजवान जो कुछ मिनटों में ही 100 फीट से भी गहरे बोरवेल से बच्चों को निकाल लेता है। ये शख्स अब 3 बच्चों को बोरवेल से बाहर निकाल चुका है। अधिकतर तौर पर ना तो इसके पास कोई डिग्री है और ना ही कोई सर्टिफिकेट, जिसके चलते बच्चों को निकालने के लिए प्रशासन इजाजत नहीं देता। बोरवेल में किसी बच्चे को गिरने पर जैसी ही जानकारी मिलती है, शख्स खुद अपने खर्चे पर वहां पहुंचकर बच्चे की जान बचाता है। इंदौर में श्वान के पत्थर से बने पैर पर चोट पहुंचाने वाले पुलिस खोज रही है। श्वान के घायल होने के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पशु वेलफेयर संस्थान में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। एक युवक ने बेरहमी से बेजुबान श्वान पर पत्थर से वार कर बुरी तरह से उसको जख्मी कर दिया। बाराबंकी में मुस्काबाद गांव में एक परिवार के बच्चों को बकरी का दूध और बासी चावल खाने के लिए हालात उसके बाद उसके बिगड़ गए। दूध चावल खाने के बाद 8 बच्चों और एक महिला की हालत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। सीएचसी प्रभारी ने गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर सर्वे कराना शुरू कर दिया। प्रयागराज में एक संगीतकार बच्चा चर्चा का विषय लगातार बना हुआ। 10 साल की उम्र और म्यूजिक बजाने में बड़ों को मात देने वाला हुनर उसके पास है। असित नाम के इस बच्चे ने अपने 5 साल के छोटे भाई के साथ मिलकर चुनावी मतदाता जागरूकता गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है। असित महज 3.5 साल की उम्र से संगीत के प्रति अपना रुझान रखते हैं। असित बड़ा होकर एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। पंडित चंपारण के बेतिया में प्यार में पागल एक सनकी ने 6 घंटे तक उत्पाद मचाया रखा। फिल्मी कहानी की तरह युवक ने पिस्टल की नोक पर पहले तो प्रेमिका के घर वालों को बंधक बना लिया और जब पुलिस वाले बातचीत करने गए तो उन्हें भी बंधक बना लिया। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बेलगाम I-10 कार डिवाइडर से टकरा गई। कार इतनी तेज स्पीड में थी कि कार के एयरबैग तक खुल गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो सका। कार को एक महिला चला रही थी। आरोप यह है कि महिला नशे में थी, जो खुद का नाम पता भी नहीं बता पा रही थी। घटनास्थल पर पुलिसकर्मी तुरंत आ गए और कार को साइड में लगाकर महिला से पूछताछ की जा रही। ग्वालियर में शादी के मौके पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। खाने के पंडाल में कुछ युवकों ने जमकर हर्ष फायरिंग की। वायरल वीडियो में 4 से 5 युवक फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा, जिसके बाद आधार पर पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों की पहचान करने में वो लगातार जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के सरकारी अस्पताल में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। जिले के किरणापुर तहसील के गांव जरही की रहने वाली 26 वर्षीय प्रीत ने एक साथ 3 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। प्रीति को सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 3 बेटे और 1 बेटी मिली। हिसार के सियाडवा गांव में दूसरे दिन कुएं में दबे किसानों को बाहर निकाल लिया जा सका। एनडीआरएफ और सेना की टीम कोशिश में लगातार जुटी हुई है। दोबारा मिट्टी गिरने से एक बार फिर से काम रोक दिया गया है। कुएं की 30 फीट तक दीवार को तोड़ा गया, फिर इसके बाद खुदाई की गई। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में चक्रवाती दबाव से अचानक मौसम बिगड़ गया। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए आंधी के साथ फतेहपुर, रामगढ़, शेखावटी समेत जिले के कई इलाकों में ओले गिरने लगे। पेड़ गिरने से रास्ते जाम हो गए। टीन शेड, छप्पर सब उड़ गए। गर्मी से भरी रात मिल गई, लेकिन मुसीबत भी बढ़ गई है। तब राजस्थान के लिए बारिश वरदान बनकर बरस रही है। तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ और बूंदी में करीब 15 मिनट तक तेज हवा और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे। बारिश और ओले के साथ आई ये ठंडी हवा ने आम जन को भीषण गर्मी से राहत जरूर दिला दी। राजस्थान का बूंदी भी अब अपने आप में रेतीले रेगिस्तान में तापमान में तप रहा था। बारिश और ठंडी हवा ने आम जन को राहत जरूर पहुंचाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मई के महीने में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पीर की गली में मुगल रोड पर बर्फबारी से चारों तरफ जैसे सफेद चादर बिछ गई हो। बर्फ की मोटी परत जम जाने से आवागमन बाधित हुआ है। गर्मी की छुट्टी मनाने गए सैलानियों को ये बर्फबारी बहुत आनंदित कर रही है।
हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में लंबे समय के बाद बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। बारिश और बर्फबारी से किसानों और बागवानों को थोड़ी राहत मिल गई है। मई माह में बर्फबारी से जिले में ठंड बढ़ी। गर्मी की छुट्टी बताने पहाड़ों पर गए सैलानियों को ये खूब आनंदित कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम ने करवट जरूर बदल दिया है। मौसम का मिजाज बदल रहा है। राजधानी शिमला में भी गर्मी से राहत मिली है। मई के महीने में बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सैलानियों में भी बर्फबारी को लेकर बहुत उत्साह है। असम के मोरी गांव में बाढ़ से हालात भयावह होते चले जा रहे हैं। मोरी गांव में कई नए इलाकों में भी पानी घुस चुका है। बाढ़ के चलते लोग अपना घर बार सब छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से बनाए गए शिविर में लोग रुक कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन लोगों को रेस्क्यू के साथ साथ खाने पीने का भी इंतजाम कर रही है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने पहुंच रहे दुनिया भर के दिग्गज नेता। यूक्रेन, कोरोना और क्लाइमेट चेंज समेत कई मुद्दों पर यहां चर्चा होने की उम्मीद है। जर्मनी के वित्त मंत्री ने हंगरी को रूसी तेल के प्रतिबंध पर यूरोपीय संघ के साथ काम करने के लिए भी कहा। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध लगातार जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। रूसी मिसाइलों शहर के शहर खंडर में तब्दील होते चले जा रहे हैं। इस बीच रूस ने दावा कर दिया है कि उसने लुहांस्क के 95% इलाके पर कब्जा कर लिया है। ईरान की सेना के शीर्ष अधिकारी रहे कर्नल सईद खुदाई की रविवार को राजधानी तेहरान में हत्या से ईरान तिलमिला उठा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कह दिया है कि हम कर्नल के खून का बदला लेकर रहेंगे। मैंने इस मामले में अधिकारियों को नजर बनाए रखने को कहा है। मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी कर दी है। डब्ल्यूएचओ ने कह दिया है कि ये बीमारी वैश्विक स्तर तक फैल सकती है। इस बीमारी को हल्के में लेना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स के अब तक 12 देशों में 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। रेतीली तूफान ने इराक की राजधानी बगदाद समेत दूसरे कई अन्य शहरों में लोगों की मुश्किलों को काफी हद तक बढ़ा दिया। रेतीली तूफान की आंधी से शहरों का रंग रोगन ही बदल चुका है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां अचानक रुक गईं क्योंकि धूल ने गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी। इस मई को रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हो रही है। फर्स्ट डे से लेकर ओपनिंग वीकेंड तक कलेक्शन तक भूल भुलैया 2 ने कार्तिक के करियर को नई रफ्तार दे दी। भूल भुलैया 2 ने 3 दिन में भारतीय बाजार में 55.96 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म जुग जुग जियो का सॉन्ग नाच पंजाबन पाकिस्तानी गाने का कॉपी वर्जन है। इसके खिलाफ पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने आवाज उठा दी। अबरार ने बिना मंजूरी लिए उनका गाना चुराने पर आपत्ति जताई। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का ट्रेलर 23 मई को रिलीज हो गया। इस फिल्म में टॉम क्रूज के अलावा हेले एटवेल, विंग रेम्स के अलावा तमाम बड़े सितारे मौजूद हैं। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर दिया जिसमें वो कैमरा पकड़े एक्शन सीन को शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा गुंडों की धुलाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में रोहित शेट्टी कैमरा पकड़ते हुए सिद्धार्थ की ताल से ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को लेकर आजकल काफी हलचल मची हुई है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो मुनमुन दत्ता की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें बिग बॉस ओटीटी के 2nd सीजन के लिए अप्रोच कर दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगर मुनमुन दत्ता बिग बॉस ओटीटी में शामिल होने के लिए राजी हो जाती हैं तो वो फेमस टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को गुड बाय कह सकती हैं।